हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इमन्स एक्टिंग का कीड़ा। आप लोगों में से मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम फेस पे एक्सप्रेशन कैसे लाएं, हम कैसे किसी कैरेक्टर में घुसें। तो आज का ये जो वीडियो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ आप लोगों के अहम सवाल, जो पहला सवाल जो आप लोगों को समझना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्टिंग, एक्टिंग क्या है। जो दूसरा सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप कैरेक्टर में कैसे जाते हैं, और एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि फेस पे एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है, कोई मैजिक ट्रिक है इसका। तो इसका कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं है। आपका जो फेस पे एक्सप्रेशन है उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है। तो लोग सोचते हैं कि हम अगर फेस पे एक्सप्रेशन ले आएंगे तो वो एक्टिंग है, जबकि वो एक्टिंग नहीं है। वो एक्टिंग की एक्टिंग है, यानी कि जो आप मूवीज में या सीरियल्स में देखते हैं आप उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नकल है और एक्टिंग नकल नहीं है। एक्टिंग वर्ड का मतलब होता है टू एक्ट। तो एक्ट करने का मतलब होता है कुछ करना। तो ये एक एक्शन वर्ड है, ये एक वर्ब है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिंग करने का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, या जब आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है, या जब आप कोई सीन किसी बड़े एक्टर का कॉपी करके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं उसको और फिर आप लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इसने ये डायलॉग बोला है तो मैं डायलॉग याद कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, और अगर उसने उसमें अपना कोई स्टाइल यूज़ किया है तो आप उसको कॉपी करके उसकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप एक्टिंग की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं या आप अपने आप को खुद को एक्टर बोलते हैं तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि हर एक्टर का अपना स्टाइल है और आपको किसी को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपना स्टाइल फाइंड आउट करने का, और स्टाइल तो बहुत बाद में आएगा। पहले तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत है कि आप पहले एक्टिंग करें। तो अब सवाल है कि एक्टिंग करें कैसे। तो एक्टिंग जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि वो अंदर से आता है, ये ऊपर से नहीं होता। आप जब यहाँ फील करते हैं तब आपके चेहरे पे भाव आता है। तो यही $1,000,000 आंसर है इस चीज़ का कि आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा। आपके फेस पे एक्सप्रेशन तब आएगा जब आप उस इमोशन को, जब आप उस फीलिंग को महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा। और इसी रीज़न से मैंने इतने सारे 9 रस के प्रैक्टिस और 42 एटीट्यूड्स के प्रैक्टिस के इतने वीडियोस डाले हैं, ताकि आप वो जो भाव है पहले उसको समझिए, फिर उसको फील कीजिए और फिर उसको परफॉर्म कीजिए। मोमेंट आप जब किसी भी रस को, किसी भी फीलिंग को फील करेंगे, जैसे मान लीजिए करुण रस है यानी दुख, तो अगर आप दुख ही फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शक्ल पे, आपके चेहरे पे दुख का भाव आएगा। लेकिन यहाँ मैं क्या देखती हूँ, लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम पहले शक्ल पे दुखी हो जाएंगे और फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले फील करना पड़ेगा कि आप दुखी हैं। और ये आप कैसे फील कीजिएगा, क्योंकि आप तो दुखी नहीं हैं, बट वो कैरेक्टर दुखी है। तो आप में से जो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि कैरेक्टर में कैसे घुसें, तो कैरेक्टर में आप ऐसे घुसिएगा कि आप पहले तो कैरेक्टराइजेशन कीजिए। अगर आपने मेरे कैरेक्टराइजेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, मैं उनको इस वीडियो में लिंक कर दूंगी। तो आपको करना ये है कि पहले आपके कागज़ पेन लेकर आप जो भी आपको कैरेक्टर मिला है या जो भी कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते हैं उसका कैरेक्टराइजेशन कीजिए, और उसके बाद आप उस कैरेक्टर की तरह सोचना शुरू कीजिए, उस कैरेक्टर की तरह फील करना शुरू कीजिए। और अगर ये सब आपसे नहीं हो रहा है तो कोई भी एक सीन उठाइए जो आपको परफॉर्म करना है, उसका रस निकालिए कि वो कौन से रस में है, उस कैरेक्टर का क्या एटीट्यूड है, और कोशिश कीजिए वैसा फील करने का कि वो कैरेक्टर उस सीन में, उस मोमेंट में कैसा फील कर रहा है। जब आप वैसा ही फील करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपके चेहरे पर जो सही एक्सप्रेशन है वो आएगा। तो बस यही है वो मैजिक ट्रिक जिससे आप एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। आप याद रखिए, एक्टिंग जो होती है वो अंदर से शुरू होती है और बाहर आती है। एक्सप्रेशन जो है वो लास्ट चीज़ है जो आती है एक एक्टर के फेस पे, जिससे पता चलता है कि जो
एक्टर है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस चलता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। आप में से बहुत सारे लोगों ने डक को तैरते हुए देखा होगा, आई एम श्योर। तो जो डक होती है, जब आप उसको देखिएगा तो पॉन्ड में जब तैर रही होती है तो देखने से ऐसा लगता है कि बड़ी शांत है वो, बड़े आराम से वो पानी में स्विम कर रही है। लेकिन अगर आप उसको नीचे से देखिए, पानी के अंदर जाकर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कितनी जोर से अपने पैरों को चला रही होती है। तो एक्टिंग भी कुछ ऐसा ही है। आप जो दिखाते हैं, जो आपके चेहरे पे आता है, वो तो एंड प्रोडक्ट है, वो तो लास्ट थिंग है जो दुनिया देखती है। लेकिन अंदर जो चल रहा होता है एक्टर के, वो सिर्फ आपको पता होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, एक्टिंग का एक प्रोसेस होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप कैरेक्टर को फील नहीं कीजिएगा, तब तक आपके चेहरे पे सही भाव नहीं आएंगे। और कोई तरीका नहीं है भाव लाने का, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि आप बस ऐसे जो फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन ला दो, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको एक्टिंग करना सिखा रहा है। मैंने इसके पहले कई वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि 9 रस के एक्सप्रेशन देने। ये बिगिनर एक्सरसाइजेज हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए ये होता है। लेकिन अगर आप सही मायने में एक कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं सही मायने में, तो आपको उसके बाद ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ये एक तरह का प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर आपको एक्टिंग फील करने में, इमोशंस फील करने में दिक्कत होती है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप कोई भी एक गाना ले लीजिए जो उस कॉरस्पॉन्डिंग रस का हो। यानी अगर मैं करुण रस का सीन परफॉर्म करना चाहती हूँ तो मैं कोई करुण रस का गाना लूंगी, यानी दुख का गाना लूंगी, उसको सुनूंगी, जिससे जो मेरा मूड है वो वैसा हो जाएगा। ये सब बिगिनर टेक्निक है, बेसिक टेक्निक्स हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको दिक्कत होती है इमोशंस फील करने में। तो याद रखिएगा, ये एडवांस टेक्निक्स नहीं है। कोई भी एडवांस एक्टर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन आप बिगिनर हैं तो सब ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। और एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बार बार बोलती हूँ। अगर आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो आपको अपने आप को सामने वाले की जगह पर रख कर सोचना है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने आपको एक किरदार दिया कि आप एक पत्थर ढोने वाले मजदूर हैं, तो ऑब्वियसली आप तो पत्थर ढोते नहीं हैं, तो आपको तो पता नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन करोगे, जैसा कि मैंने अपने एक्टिंग कोर्स में बताया। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में है। ऑब्जर्वेशन करेंगे आप मजदूर का जाके कि क्या करता है मजदूर, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है। ये तो उसका एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया। लेकिन अब आपको उसकी तरफ फील करना है, तो आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेंगे कि अगर आप उसकी जगह पे होते, आप चिलचिलाती हुई गर्मी में पत्थर तोड़ रहे होते या पत्थर उठा के लेके जा रहे होते, तो कैसा फील होता आपको। ये एम्पैथी होती है। और ये एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एम्पैथाइज करना। क्योंकि जब तक आप एम्पैथाइज नहीं करोगे, आप उसका जो दर्द है, तकलीफ है, खुशी है या कोई और भाव है, उसको आप फील नहीं कर पाओगे। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप्स आपकी, ये थी मेरी टिप्स आप लोगों के लिए। आप लोग बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को इस सारे सवालों का जवाब दे दूं। व्हाट इज़ एक्टिंग, हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर, हाउ टू गिव एक्सप्रेशंस, ये सारे जो जवाब हैं ये एक ही, और ये सब रिलेटेड हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं कि एक्सप्रेशन तब आएंगे जब आप कैरेक्टर के इमोशन को फील कीजिएगा, और इमोशन को आप तब फील कीजिएगा जब आपके अंदर एम्पैथी होगा, जब आपने कैरेक्टराइजेशन किया होगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक करोगे तो दूसरा होगा, ऐसा नहीं है। जब आप एक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा करोगे, फिर आप तीसरा करोगे। तो एक्सप्रेशन देने के लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं जहाँ वो आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसे रो लो, ऐसे हंस लो, 1 मिनट में रो लो, 1 मिनट में हंस लो। इन सब चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब बेसिक ट्रिक्स हैं, और ये ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स से एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग करनी है तो एक्टर की तरह फील करना, एक्टर की तरह सोचना, और एक्टर की तरह चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप ये ट्रिक्स लीजिएगा तो आप फिर वैसी ही एक्टिंग कीजिएगा, आप एक्टिंग की एक्टिंग करते हुए नजर आइएगा, और आप
आपको कोई भी फिर लाइक नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप सही मायने में एक एक्टर बनना ये जो मैंने आपको टिप्स बताए, ये जो मैंने आपको बातें बताई, जो कि कैसे आपको फेस पे एक्सप्रेशन लाना है, ये कैसे करना है, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।